जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा बहुलक निकालना सीखे। हाँ साथियों, कक्षा 10वीं का जो मैथ का सबसे शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुलक है। हर साल एग्जाम में आता है, कोई चांस ही नहीं है कि ये नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षा जब भी होगी कक्षा 10वीं की, बहुलक आएगा ही आएगा। ये काफी ज्यादा शानदार टॉपिक है। वीडियो क्लिक कर दिया है, गारंटी से बोलता हूँ, पूरा विश्वास दिला के बोलता हूं, लास्ट तक देख लेना, बहुलक निकालना आप सीख के जाएंगे। सबसे पहले बात करें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो इस प्रकार का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह आपको थोड़ा आधे टाइप में मिलता है, यानी क्षैतिज रूप में मिलता है, लेकिन आपको सोल्व करते टाइम इसको इस प्रकार से खड़े रूप में लिख के सोल्व करना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार शानदार वीडियो। बस लास्ट तक देखना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले साथी मैंने बता दिया, सवाल इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा और हम बात करें कि हमें सोल्व कैसे करना है। तो जैसे आप यहां पर हल डाल देंगे और हल डाल के उस सारणी को आप कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, यानी खड़े रूप में। सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब होता है साथियों कि हमें 0 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे दी गई है, 20 से 40 तक की संख्या यहाँ पे दी गई है। फिर इधर की साइड हमें मिलता है बारंबारता। बारंबारता साथियों, कभी कभी इसको एफ आई भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एफ और आई। तो इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता मतलब एफ आई। अब बात करें कि वर्ग अंतराल हमें इस प्रकार से दे देगा और यहाँ पर हमें दे देगा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो फिर हमें सोल्व कैसे करना है, तो बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये मान याद रखना है कि हमें बहुलक में क्या क्या चाहिए। F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए, L चाहिए, H चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप ये मान निकाल लेते हैं तो इन सभी मानों को इस वाले फॉर्मूले में रख देना, सोल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दिमाग पे लोड नहीं लेना कि बहुलक क्या है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखो 5 मान चाहिए, F1, F2, F0, L और H। ये मान आप निकाल लेना। और कैसे निकालेंगे बता रहा हूं। सबसे पहले बात करें F1 की, तो F1 क्या होता है साथियों, आपको जो बारंबारता दे रखी है यानी फ्रीक्वेंसी, इसमें F1 यानी नंबर 1 देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है साथियों, 61। ये क्या है आपका F1 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, F1 होगा। ये याद रखिए दिमाग में। उसके बाद आपको F2 F0 निकालना है। तो F1 के आगे वाला तो आपका हो जाएगा F2, आगे वाला यानी आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा F2, और F1 के पीछे वाला हो जाएगा F0। आया समझ में साथियों कि सबसे पहले आपको F1 निकालना है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे पावरफुल यानी सबसे नंबर 1 कौन सा है। तो 61 है, ये तो हो गया F1। F1 के आगे का नंबर तो हो जाएगा F2, F1 के पीछे का नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 52। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें L और H की, तो जो आपका F1 आया था ना, इसके जो आगे वाला साथियों, इसकी जो ये वर्ग अंतराल होगा, जो F1 आया था उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा, इसका जो पहला नंबर होगा ना, वो तो आपका हो जाएगा L, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है, कितने का डिस्टेंस है, वो आपका हो जाएगा H। तो यहाँ पर L क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 60। ठीक है, जो F1 आएगा उसके इधर वाला जो वर्ग अंतराल होगा, उसका जो पहला नंबर होगा ना इधर वाला, वो तो हो जाएगा L, और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, और इन दोनों के बीच अंतर कितने का, यानी 60 से 80 तक जाने में कितने कदम बढ़ना पड़ेगा, तो 20 कदम। तो यहाँ पर आपका H हो जाएगा 20। और F1 की बात करें वो तो हमारा 61 है ही। F2 की बात करें साथियों 38 है, और F0 की बात करें वो आपका कितना है, 52 है। तो इस प्रकार से आपने मान निकाल लिए। तो इस प्रकार से मान निकालना है। फिर इन सभी मानों को हम रख देंगे बहुलक के सूत्र में। सूत्र क्या है, दिमाग में याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये आपका बहुलक का सूत्र है। एक दो बार पेन और कॉपी लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, 5 से 10 बार लिखिए, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें L, तो सबसे पहले L है हम, तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। L की जगह क्या रखेंगे हम, 60 रखेंगे यहाँ से। तो ये हमने 60 रख दिया। ठीक है, इसके बाद लगा दिया प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या है, F1 माइनस F0। तो F1 कितना है, 61 है, यहाँ पे देखिए, और F0 कितना है, F0 है हमारा यहाँ पर देखिए 52 है। कितना है साथियों, 52 है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 2F1 है, यहाँ पर देखिए आप 2F1 है, तो 2F1 यानी 2 को मल्टीप्लाई करो F1, यानी कि F1 कितना 60 था, फिर माइनस F0 जो हमारा कितना था 52, फिर माइनस F2 कितना है 38, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
फिर मल्टीप्लाई में क्या है एच, और एच कितना है साथियों 20 है, जो भी हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ये तो क्या किया हमने सारे मानों को फॉर्मूले में फिट कर दिया। इतना करते ही सूत्र लिखा 1 नंबर पक्का है, फिट किया आधा नंबर पक्का है। अब सोल्व करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, सीधा बहुलक से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 प्लस, अब 61 में से आप ये 52 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा साथियों, आपके पास आ जाएगा 9, जो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में 20 है तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 20, फिर यहाँ पर 2 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 125 यानी 122। उसके बाद माइनस ये 52 भी माइनस का है और 38 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो यहाँ पर 52 और 38 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। और भी जो आपके माध्यक, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और भी सारी विधियां हैं, उन सभी के वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।